हमारा सनातन धर्म और हमारे महापुरुष बड़े धवल जीवन के धनी रहे, उन्होंने जीवन में कोई भी निंदित कर्म नहीं किया। लेकिन भगवान शिव को देखो, भगवान कृष्ण को देखो, अश्विनी कुमारों को देखो, इंद्र को देखो, आप सबको इंद्र की एक ही कहानी बताई गई है बस। कौन सी? इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या के साथ में, इसके अलावा और कोई जानकारी इंद्र की आपके पास में? कोई भी जानकारी नहीं है। बस इंद्र, क्या देवताओं का यही काम रह गया क्या? क्या हमारे ऋषि महर्षि भगवानों का यही काम रह गया? कोई भगवान किसी के पीछे भाग रहा है, कोई ऋषि किसी ऋषिका के पीछे भाग रहा है, क्या ऋषि महर्षियों का यही काम है? ऐसा उनका जीवन नहीं था। हमारी संस्कृति को नष्ट करने का षड्यंत्र है। इसलिए मैं निवेदन आप लोगों के बीच में कर रहा हूं, शस्त्र और शास्त्र की लड़ाई का समय चल रहा है। तो हमको हराने के लिए विदेशी विधर्मी लोगों ने हमारे शास्त्रों में बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट की है। ना तो हमारे कृष्ण ऐसे थे, ना भगवान शिव ऐसे थे। हमारे महापुरुषों के जीवन में कोई कमी नहीं थी। वो दर्शाया गया जिससे आने वाली पीढ़ी के मन में प्रश्न पैदा हो। मैं चुरू के एक विद्यालय के अंदर, महाविद्यालय के अंदर जब भाषण देने के लिए गया तो एक लड़की मेरे पास में आई और उसने पहले मेरे हाथ जोड़े और कहा, महाराज आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक प्रश्न करूं। मैंने कहा पूछो बेटा, क्या प्रश्न है? फिर उसने दोबारा से कान पकड़े, हाथ जोड़े कि मैं भगवान जी से माफी मांग रही हूं। मैंने कहा क्यों? मैं प्रश्न भगवान जी को लेकर के कर रही हूँ महाराज, इसलिए भगवान जी बुरा ना मान जाए, इसलिए मैं भगवान जी से माफी मांग रही हूँ। अरे मैंने कहा पागल, ना तो मैं बुरा मानने वाला ना भगवान जी बुरा मानने वाले, तू पूछना क्या चाहती है? उस बेटी ने कहा कि स्वामी जी मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई, लेकिन मैं भगवान कृष्ण को नहीं मानती हूँ। और जब इस बात को मैं घर वालों को बताती हूँ तो घर वाले कहते हैं कि हमारे घर में नास्तिक कहां से पैदा हो गई है, ये तो भगवान को नहीं मानती, कृष्ण को नहीं मानती, बड़ा अनर्थ हो जाएगा, ये नास्तिक कहां से? मैं जब प्रश्न करती हूँ मुझे धमका देते हैं, मुझे तमाचा भी लगा देते हैं, लेकिन मेरी जिज्ञासाओं का उत्तर नहीं देते वो लोग। और मैंने कई गुरुओं से प्रश्न किया है, किसी के पास मेरी जिज्ञासा का कोई उत्तर नहीं है। आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे? मैंने कहा बेटा पूछ, क्या पूछना चाहते हैं, जितना मुझ में योग्यता उसके आधार पर मैं भी प्रयास करूंगा। उस लड़की ने मेरे से प्रश्न किया, महाराज ये बताओ भगवान कृष्ण की पत्नी का क्या नाम था? मैंने बोला कि मां रुक्मणी उनकी पत्नी का नाम था। तब बोले राधा कौन थी? मैं बोल नहीं पाया, इससे पहले उसी लड़की ने उत्तर दिया कि राधा कृष्ण की प्रेमिका ही तो थी। मैं हंसने लगा। अच्छा आप लोग भी ये सभी समझते होंगे। और आप तो क्या समझेंगे, इस देश में एक गंदा कानून पारित हुआ लिव इन रिलेशनशिप का। और बंधुओं आप कितने भी राधे राधे चिल्लाते रहिए, लेकिन राधा के चलते आपकी संस्कृति की कितनी हानि हुई है जरा ये भी समझ लीजिए। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये बहस चल रही थी तो एक वकील ने जज को बोला था कि जज साहब आप कितना गंदा कानून इस भारत की धरती पर लागू करना चाहते हैं, आप भारतीय संस्कृति को नहीं जानते क्या? हमारी भारतीय संस्कृति तो स्त्रियों की पूजा करने वाली संस्कृति है। यहां एक पत्नी के अलावा सबको मां बहन बेटी की दृष्टि से देखा जाता है। यहां ये संस्कृति नहीं चलेगी। आप हमारी संस्कृति को नहीं जानते, बहुत गंदा कानून है, आप कानून को हम पर मत थोपिए। तो जज ने कहा वकील साहब आप अपनी संस्कृति की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन आपको संस्कृति की खुद जानकारी नहीं है। अरे मैं कोई नया कानून इस देश की धरती पर लागू नहीं करना चाहता, ये परंपरा तो बहुत पुरानी है, लिव इन में रहने की परंपरा तो बहुत पुरानी है। उसने कहा कैसे? बताओ भगवान कृष्ण की पत्नी का नाम तो रुक्मणी था, राधा उनकी प्रेमिका ही तो थी। जब राधा भगवान कृष्ण के साथ में रह सकते हैं रुक्मणी के होते सोते, तो आज लिव इन में शादीशुदा कोई पुरुष दूसरी महिला के साथ लिव इन में क्यों नहीं रह सकता? बंधु ये मैं अपनी तरफ से नहीं फेंक रहा, इस पर वकील के कोई जवाब नहीं बना और लिव इन रिलेशनशिप का कानून देश में पारित हुआ। उस लड़की ने मेरे से कहा कि राधा कौन थी? उसने कहा महाराज राधा कृष्ण की प्रेमिका ही तो थी। अब ये बताओ जो व्यक्ति अपनी पत्नी के होते सोते प्रेमिका को रखता हो, क्या ये आचरण ठीक है? मैंने कहा आचरण ठीक है। बोले कृष्ण ने तो रखा है, कृष्ण ने रखा है इसलिए मैं कृष्ण को नहीं मानती। और महाराज कृष्ण ने चोरियां भी की, कृष्ण माखन चुराया करते थे, गंगा जी यमुना जी में नहाती हुई लड़कियों के कपड़े चुराते थे कृष्ण। ऐसे कृष्ण को मैं क्यों मानूं? और कृष्ण ने केवल राधा के साथ में नहीं, अनेक गोपिकाओं के साथ में प्रसंग किए। कुब्जा के साथ में कृष्ण ने, गंगा के साथ में कृष्ण ने दुराचार किया। ये शास्त्रों में लिखा है। मैं ऐसे कृष्ण को नहीं मानती। मैंने उस बहन को समझाया बेटी तेरा प्रश्न बहुत वाजिब है, तेरे मन में संदेह होना बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज में ऐसा ही प्रचारित किया गया है। लेकिन सच्चाई ये है कि कृष्ण के जीवन काल में कोई राधा नाम की महिला नहीं हुई। ये मैं चैलेंज के साथ में इस बात को बोलता हूं। ना तो राधा का वर्णन महाभारत में है, ना राधा का वर्णन विष्णु पुराण में है, ना हरिवंश पुराण में है। और तो और जो भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित जो पुराण जिसकी कथा जगह जगह होती है, श्रीमद् भागवत महापुराण, इस पूरे भागवत महापुराण में कहीं भी राधा का कोई उल्लेख नहीं है।
राधा की कल्पना की गई ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर। और ये ब्रह्म वैवर्त पुराण सबसे नवीन है, मुगल कालीन है, याद रखना, मुगल कालीन। मुसलमान लोग जब देश में आए तो उन्होंने ब्रह्म वैवर्त पुराण लिखवाया। इस ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा की कल्पना की गई और इस ब्रह्म वैवर्त पुराण में 5 रिश्ते बताए भगवान कृष्ण और राधा के। एक जगह लिखा है कि राधा कृष्ण की पत्नी है, पति पत्नी का रिश्ता बताया। एक जगह लिखा है राधा कृष्ण की मामी है। अब जो पत्नी हो सकती है वो मामी कैसे होगी? आगे लिखा है राधा कृष्ण की अंगजा है, यानी पुत्री है। एक जगह बेटी का भी रिश्ता है, एक जगह प्रेमिका का भी रिश्ता बताया गया है, और एक जगह लिखा है कि राधा कृष्ण की आराध्या शक्ति है। अब 5 रिश्ते बताए इस ब्रह्म वैवर्त पुराण में। अब आप सोचो जो बेटी है वो पत्नी और प्रेमिका कैसे हो सकती है? थोड़ा सा आप व्यक्ति बुद्धि पर जोर दे तो बंधुओं ये पांचों की पांचों रिश्ते में ये पूरा ब्रह्म वैवर्त पुराण पूरी तरह से फेक है, पूरी तरह से फेक है। तो भगवान कृष्ण के कालखंड में कोई भी राधा नहीं थे। राधे राधे हम लोग चिल्ला रहे हैं, उसका दुष्परिणाम समाज में क्या जा रहा है आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने कहा बेटा कोई राधा नाम की महिला नहीं थी भगवान कृष्ण के जीवन कालखंड में, ना भगवान ने कोई कुब्जा के साथ में, कुब्जा दासी के साथ में प्रसंग किया। भगवान तो कहते हैं मैं धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए आया। तुम भगवान से कपड़े चुरवा रहे हो, तुम लड़कियों को नग्न दिखवा रहे हो, है ना, तुम अन्य महिलाओं के साथ प्रसंग करवा रहे हो, डांस करवा रहे हो, और तुम अपने भगवान से कपड़े बिकवा रहे हो, चूड़ियां बिकवा रहे हो। मनिहारी का वेश बना और शाम चूड़ी बेचने आया। नाश हो गया इस धर्म का। और क्या क्या रात शाम सपने में आगे दहिए पी के सर, रात शाम ने चुनरी पगड़ी चुनरी होगी, ये चल रहा है इस धर्म का। यानी कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है कितना बड़ा षड्यंत्र हमारे साथ में। इसलिए मैं आप लोगों से आज यही निवेदन करना चाहता हूं कि हम सभी तार्किक बने, बुद्धिजीवी बने। धर्म के नाम पर जो लोग दुकान खोलकर के बैठे हैं और जो धर्म की गलत व्याख्याएं कर रहे हैं, महापुरुषों के नाम पर गलत कथाएं कर रहे हैं, इनका धंधा बंद होना चाहिए। अगर यही धंधा जारी रहा तो आने वाले समय में आपके बच्चे तो नास्तिक बनेंगे या विधर्मी बनेंगे, क्योंकि इन कथाओं को सुनकर के कोई भी बच्चा जो बुद्धिजीवी है वो सेटिस्फाई नहीं है। हमारा सनातन धर्म बहुत लॉजिकल है। आज तथाकथित धर्मगुरु केवल भीड़ बनाने के चक्कर में केवल कपोल कल्पित कहानियां, मन लुभावने वाली कहानियां और भजन सुना रहे, इनसे तुम्हारा सनातन बचने वाला नहीं है।